यस बच्चों, हम समाकलनों के अनुप्रयोग पर कुछ सवाल करेंगे। पहले इसको समझते हैं कि समाकलन का हम किस प्रकार से अनुप्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इस पर हम पहले बात करेंगे, फिर इस पर आधारित सवाल करेंगे। पहले समाकलनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने देखा था जब हमने इंटीग्रेशन शुरुआत की थी, निश्चित समाकलन की हमने शुरुआत करी थी। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है, अगर हमारे पास कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है, हमने कहा था इस वक्र का जब हम ग्राफ खींचते हैं, सपोज ये इसका ग्राफ आया, ये फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस वक्र को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। ठीक है, तो इस वक्र x अक्ष और ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है। ये समाकलन का ज्यामितीय रूप है। यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब हुआ वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष और ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कहलाता है। या इसमें ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स जो है, वक्र y, जो ये वक्र है y, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कहलाता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो बाउंड्रीज हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, वक्र हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स ना होकर अगर हमारे पास वक्र कहीं पर x इक्वल टू एफ वाई हो जाए, इस प्रकार से, यानी वक्र ऐसे है मेरे पास, इस वक्र का समीकरण है x इक्वल टू एफ वाई, तो उस स्थिति में वक्र x इक्वल टू एफ वाई, y एक्सिस और जो लिमिट्स हैं, ये सपोज वहाँ पर था y इक्वल टू ए और यहाँ पर था y इक्वल टू बी। अगर हमारे पास स्थिति ऐसे हो जाए कि वक्र x इक्वल टू एफ वाई है और लिमिट x की न देकर y की लिमिट हमको पता है, y a से b तक वेरी करता है, तो जो इंटीग्रेशन a टू बी एक्स डी वाई जो होता है, इंटीग्रेशन a टू बी एक्स डी वाई जो है, वक्र y एक्सिस और y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी वाई। अगर बाउंड्री x एक्सिस और वक्र x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। और अगर बाउंड्रीज हमारे पास वक्र y एक्सिस और y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी है, तब ये घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है ए टू बी एक्स डी वाई। तो ये इन दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका उपयोग हम आगे किसी घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग करेंगे। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का हम इंटीग्रेशन की मदद से, इंटीग्रेशन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें हम जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण हमें सपोज पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, 1 मिनट के लिए मुझे 9 एक वृत्त मुझे पता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करो कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी वक्र जिसका भी क्षेत्रफल निकालने को हम कहते हैं, उस वक्र का आप आलेख बना लीजिए। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसकी त्रिज्या 3 है। तो ये अगर x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, तो इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, इसकी त्रिज्या 3 है। तो इस प्रकार से ये जो वृत्त होगा मूल बिंदु के परितः जो है सममित होगा। चारों कोऑर्डिनेट्स में वृत्त का जो भाग होगा बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं प्रथम चतुर्थांश में, ये चारों चतुर्थांश है ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, जब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो वृत्त है वो चारों चतुर्थांश में बराबर भाग इसका होगा, क्योंकि मूल बिंदु के परितः सममित है। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त का
की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्योंकि ये जो वृत्त था वो मूल बिंदु के प्रति सममित है, मूल बिंदु O। तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूं तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणा प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जितना वृत्त का भाग है वही चारों भाग में है। तो एक पार्ट का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी, यानी इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स हमें बताता है वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान है। यहाँ पर x की लिमिट जो होंगी, यहाँ पर क्योंकि इसकी त्रिज्या 3 है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसके निशान 3 0 होंगे। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 4 गुणा, अब यहाँ पर लिमिट सीमा क्या है, एक्स एक्सिस और वक्र, तो हम कहेंगे y dx। अब y कहाँ से निकालेंगे, इस वक्र का समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस वक्र के समीकरण से हम y का मान ज्ञात करेंगे। हमें पता है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं कहेंगे क्योंकि हम प्रथम चतुर्थांश में कह रहे हैं, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू वर्गमूल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। तो 4 गुणा इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो 0 टू 3 होंगी, x वेरी कर रहा है 0 टू 3, और y बराबर इस वक्र के समीकरण से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे वर्गमूल 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा बराबर 4 गुणा, अब ये इस सूत्र पर ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये सूत्र है, बराबर हाफ एक्स वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम का इंटीग्रेशन हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, ये सूत्र होता है। इसका उपयोग करके इसका हम समाकलन ज्ञात कर देते हैं, हाफ x वर्गमूल 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर का मतलब 9, हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x बट्टा 3, और लिमिट है 0 टू 3, लिमिट है 0 टू 3, इस प्रकार से लिमिट है 0 टू 3 यहाँ पर, क्योंकि x वेरी कर रहा है 0 से 3 तक। ये यहाँ पर ये जो इसकी बाउंड्रीज है ना, ये x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, और ये जो बिंदु है यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, तो x वेरी कर रहा है 0 से 3 तक। तो मान रख लेते हैं, अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है 0, तो 4 गुणा 1/2 गुणा 3 वर्गमूल x इक्वल टू 3 है तो 9 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस हाफ गुणा 9 साइन इनवर्स 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला पद 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी माइनस 0 हो गया, और ये साइन ये हाफ 3 इंटू वर्गमूल 9 माइनस 9, ये भी 0 हो गया, ये वाला पद 0 हो गया। ये वाला पद 0 हो जाएगा, वर्गमूल 9 माइनस 9 0 हो गया, तो ये सिंपली हमारे पास आया 4 गुणा ये वाला पद बचा केवल, और साइन बस 3/3 हो गया, साइन बस यानी 1/2 गुणा 9 गुणा साइन इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा 9, 1/2 भी है, ये लिख रहे हैं 4 गुणा 1/2 गुणा 9, तो 1/2 भी साथ में है इसके, तो जाएगा 2 गुणा 9, और साइन बस 1 इक्वल हो जाएगा π/2, तो 2 से 2 कटा, दैट इज सिंपली
तो हो जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा 9 साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, 2 से 2 कटा 9 गुणा पाई यानी 9 पाई, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 9 पाई हो गया आपके पास। इस वृत्त का क्षेत्रफल x² + y² 9 9 पाई हो जाएगा। अब वैसे भी जानते हैं πr² इसका क्षेत्रफल होता है, r बराबर यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो πr², पाई गुणा 3 का वर्ग 9 पाई इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसी से हम समाकलन विधि से, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दीर्घवृत्त x² + y² / b² 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो कहते हैं। तो पहला काम क्या होगा, जब भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसी वक्र का, या कभी बाद में हम देखेंगे दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहला काम हमें ये करना होगा कि उसको आप उसका आलेख बना लीजिए इस प्रकार से। ये एक दीर्घवृत्त है x² / a² + y² / b² 1, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, ये तीन जो आकृतियां हैं। अतिपरवलय पर से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमारे पास नहीं होगा। 3 तरह के हमारे पास आकृतियां होंगी, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। और कभी कभी होगा इन दोनों का प्रतिच्छेदन भी कहीं पर होगा, इनके बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो कहेंगे, ये हमें ज्ञात करना होगा। और रेखा, 4 तरह की आकृतियां हमारे पास होंगी, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस दीर्घवृत्त का आलेख खींचना है। हम जानते हैं इस दीर्घवृत्त का जो आलेख होता है ये एक फ्लैट वृत्त होता है, ऐसे इस तरह से, ये इसकी आकृति होती है। और ये जो दीर्घवृत्त होता है ये भी मूल बिंदु के परितः जो है सममित होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल होगा, जो घिरा हुआ भाग होगा, वह बराबर होता है, इसीलिए मूल बिंदु के परितः सममित है। तो जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करा था, उसी तरह से इस दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस दीर्घवृत्त से प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसकी लिमिट हमें दिख रही है, दीर्घवृत्त है x² / a² + y² / b²। ये आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कक्षा 11 में आपने ये पढ़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में। सांकव जब आप पढ़ रहे थे तो वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय आपने पढ़े हैं। तो दीर्घवृत्त, इस तरह का जो दीर्घवृत्त है उसका ये दीर्घाक्ष कहलाता है। ये पूरी दूरी जो है 2a होती है, ये केंद्र है मूल बिंदु, तो ये जो दूरी होती है वो a होती है। तो ये इसका शीर्ष कहलाता है। इसके शीर्ष के निशान होते हैं a0 - a0। उस तरह से ये जो लघु, ये है दीर्घ अक्ष है, इसका लघु अक्ष कहलाता है। ये इसके निशान हो जाते हैं 0b और 0 - b, ये हम जानते हैं। तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल। तो x की लिमिट जो है, x वेरी कर रहा है यहाँ पर 0 से a तक, और इस वक्र का समीकरण, इस वक्र के समीकरण से हम y ज्ञात कर लेंगे। हमें जानते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री x एक्सिस और वक्र है, तो क्षेत्रफल हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, हमारे पास जो भी लिमिट रहेंगी y dx होता है, और लिमिट जो भी है a to b, यहाँ पर a और b आपको ये दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल जो भी लिमिट रहेंगी, मैं इसे लिमिट कह देता हूँ x1 से x2 कह देता हूँ, x ही वैल्यू। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट x की होगी x1 to x2 y dx होती है। तो y हमें इस वक्र के समीकरण से ज्ञात करना होगा। इस दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² धन y² / b² = 1। यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y² / b² = 1 - x² / a²। क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री x एक्सिस हमने ली है, जब बाउंड्री x एक्सिस ली है तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इंटीग्रेशन, जो x की लिमिट लेंगे x1 to x2 y dx होता है। तो y का मान मुझे यहाँ से ज्ञात करना है। तो y² / b² बराबर हो जाएगा a² - x² / a², यानी y² बराबर हुआ b² / a², ये b² वहाँ चला गया, गुणा a² - x²। और मुझे y चाहिए प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि y का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि y निकालेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल होता, तो माइनस मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में y पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इसका b² / a² का वर्गमूल हो गया b/a और वर्गमूल a² - x²। इस प्रकार से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है तो हम कहेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणा तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 गुणा प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त है वो मूल बिंदु के परितः सममित है। जितना क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में होगा उतना ही प्रत्येक चतुर्थांश में है। तो ये 4 गुणा हो जाएगा। ये 4 पूरा दीर्घवृत्त 4 बराबर भागों में बटा है, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणा। अब प्रथम चतुर्थांश में जो छायांकित भाग है उसका वक्र ये है y = b/a वर्गमूल a² - x²। तो ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इसकी x वैरीज फ्रॉम 0 to a, y dx। y हमने निकाल रखा है क्योंकि बाउंड्री जो है x एक्सिस है और वक्र है, तो इसलिए जो क्षेत्रफल हो जाएगा 0 to a y dx हो जाएगा। लिमिट 0 to a, y हमने ये निकाल रखा है b/a वर्गमूल a² - x² dx। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4b/a, ये हमारे पास कांस्टेंट है b/a। अब वर्गमूल a² - x² को इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से, हाफ x वर्गमूल a² - x² प्लस हाफ a² साइन बस x/a, और लिमिट है 0 to a, बराबर 4b/a। अपर लिमिट a रखेंगे तो जाएगा हाफ a वर्गमूल a² - a², ये शून्य हो गया, प्लस हाफ a² साइन बस a/a, माइनस x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन बस x = 0 रखेंगे तो ये साइन बस 0 भी 0 हो जाता है। तो लोअर लिमिट रखने पर दोनों पद शून्य हो गए। अब 4b/a, अब ये वर्गमूल a² - a², ये भी शून्य हो गया पहला वाला पद, तो बचा केवल हमारे पास एक 4b/a गुणा हाफ a² साइन इनवर्स a/a हो जाएगा 1, 4b/a गुणा हाफ a² और साइन बस हो जाएगा π/2। तो 2 दूना 4, 4 कटा और a² की एक पावर कैंसिल हो गई, b बचा, a बचा और a बचा π/a/b। ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हुआ। इसको हम समाकलन विधि से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, π/a/b। अब एक अलग पैटर्न का सवाल है। अब यहाँ पर दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें चाहिए। एक वक्र है y = x² और रेखा है y = 4 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। इन दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर से सबसे पहला काम होगा वो भाग कौन सा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका आलेख खींचना होगा। ये परवलय है y = x²। आपने 11 में पढ़े थे, 4 तरह के परवलय पढ़े थे। एक था y² = 4ax, दूसरा था y² = -4ax, एक था x² = 4ay, एक था x² = -4ay। ये 4 तरह के आपने परवलय 11th में पढ़े थे। ये 4 परवलय कैसे होते हैं, एक बार इसका जैसा रिवीजन करें। तो y² = 4ax होता है, वो परवलय ऐसे होता है। जब ये y में द्विघात है, यानी y का मान ऊपर और नीचे बराबर होगा, तो इसलिए ये आपको ये जो वक्र होगा y² = 4ax, इसकी सममितता x एक्सिस के परितः होगी, क्योंकि x के आप देखेंगे y के मान जो हैं y² = 4ax में y के 2 बराबर मान होंगे। इस आपके पास y में द्विघात है। और y² = -4ax कहेंगे तो ये परवलय ऐसे हो जाएगा। x नेगेटिव है यहाँ पर आपके पास, x के मान आप जो भी मान देंगे x नेगेटिव होगा, तो y के मान आपके 2 मान मिलेंगे, एक प्लस और एक माइनस।
वैसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay परवलय कहेंगे, ये परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब अगर ये परवलय कहते हैं वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये परवलय ऐसे होता है, ऐसे। अगर ये पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है आपके पास और x में द्विघात है, तो x के दो बराबर मान आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और इसकी सम्मितता जो होगी y एक्सिस के परत होगी, इसकी भी और दूसरे वाले की। जब भी x में द्विघात होगा तो सम्मितता y एक्सिस के परत होगी, जब y में द्विघात होगा तो सम्मितता x एक्सिस के परत होगी। यानी x एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के नीचे ये वक्र बराबर रूप से सम्मित होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay जो परवलय होता है वो ऐसे होता है, मूल बिंदु से होकर ये जाते हैं। अब हमें यहाँ पर जो परवलय दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी ये किस प्रकार का परवलय है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी ये जो परवलय है ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और यह है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इस तरह से। तो ये वाला परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर परवलय को सबसे पहले हम इसका आलेख खींचेंगे। तीसरा सवाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला काम करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर परवलय का हमें आलेख खींचना होगा। तो इसका आलेख ऐसे होगा, ये x में द्विघात है तो इसकी सम्मितता y एक्सिस के परत होगी, ऐसे परवलय होगा। यह एक्स स्क्वायर इक्वल टू y हमारे पास परवलय है। और दूसरी रेखा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 जो रेखा होगी, ये y इक्वल टू 4 हमेशा x एक्सिस के समांतर रेखा होगी, ये मान लेते हैं y इक्वल टू 4 रेखा है। तो हमें ये दो क्षेत्रफल चाहिए, यानी इस रेखा और परवलय के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। यानी ये काम करते हैं, यहाँ में मुझे फिर से देखिए, जो परवलय होता है यहाँ पर y एक्सिस के परत हमने कहा सम्मित होता है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में जो परवलय का भाग होगा उतना ही द्वितीय चतुर्थांश में भी होगा, y एक्सिस के अबाउट ही। जितना प्रथम चतुर्थांश में है उतना ही द्वितीय चतुर्थांश में भी होगा। इसलिए काम करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो भाग क्षेत्रफल है उसको निकाल लेते हैं, इसको मैं छायांकित कर देता हूँ, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अब इसको देखिए, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आसान ये होगा कि हमारे पास इस घिरे हुए भाग क्षेत्रफल की सीमाएं क्या हैं। हमें दिख रहा है एक तो सीमा है ये वक्र और एक है y एक्सिस, यानी ये वाला जो भाग है ये, इसकी सीमाएं एक तो वक्र है और एक y एक्सिस है। और जो y की लिमिट है यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर y इक्वल टू 4 होगा। तो हम लिखेंगे हमें चाहिए था घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, परवलय व रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, परवलय व रेखा के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा छायांकित भाग, 2 गुणा छायांकित भाग बराबर 2 गुणा। अब छायांकित भाग जो है इसे हम समाकलन से निकाल सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज हैं y एक्सिस वक्र और y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4, तो इंटीग्रेशन 0 टू 4 x dy, क्योंकि जो बाउंड्री है वो y एक्सिस और वक्र है तो x dy हो जाएगा। दैट इक्वल टू 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू 4। अब इस समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे। परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, इसलिए x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल y। x इक्वल टू प्रथम चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव है तो x इक्वल हो जाएगा वर्गमूल y dy। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, y की घात 1/2 को इंटीग्रेट करते हैं, वो 1/2 धन 1 बट्टे 1/2 धन 1, लिमिट है 0 टू 4 बराबर 2 गुणा, यानी हो जाएगा 3/2, यानी 2/3 गुणा y की घात 3/2 लिमिट 0 टू 4 बराबर 2 गुणा 2/3 गुणा 4 की घात 3/2, और लोअर लिमिट जब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, 4/3 गुणा 2 का वर्ग की घात 3/2 हुआ है बराबर 4/3 गुणा 2 की घात 3, ठीक है, 2 से 2 कटा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग की घात 3/2 हुआ, 2 से 2 कटा, 2 की घात 3 आया, ये 4/3 गुणा 8 बराबर आया हमारे पास
32/3 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस परवलय और इस रेखा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई, हम इसको कह सकते हैं।